खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई है? और नहीं, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अच्छा, तो अभी क्लास नहीं आ रहे? क्लास शायद नहीं कर पाऊँगी अब, ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो चलो गई। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, आप रेस्ट कर लो आज, ठीक है? तो आप भेज दीजिए हाँ, रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ। ठीक है। ठीक है, चलो रेस्ट कर। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं आपको कराऊंगा इसके अंदर पाथफाइंडर। ठीक है, पाथफाइंडर एक टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है इसके अंदर। हाँ, तो मेरे को ना कुछ आइकन बनाने हैं, और आइकन किस तरीके के रहेंगे। लास्ट क्लास में बोला था, उसका तो हाँ, कोई आइडिया नहीं है जिसको करना है। तो यहाँ पे ना मुझे ना इस तरीके के आइकन डिज़ाइन करने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया ये। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। सर मैं लास्ट क्लास नहीं किया था वो, जो आपने एक दो क्लास अभी करा चुके हैं। तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एक साथ बैठ के देखेंगे। ठीक है। ठीक। तो देखो, मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ पे, ये सर्कल लिया, इसका कलर दे देते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने ना इसका रेड कलर कर दिया। और ना अब मुझे क्या करना है, सर्कल को ना दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने एक लाइन ली, और ना लाइन को यूँ खींच के यहाँ रख दिया ऐसे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, दोनों को ना सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आपको ना कंट्रोल शिफ्ट F9 की दबानी है। क्या दबानी है? कंट्रोल शिफ्ट F9। यहाँ पे ना ये पाथफाइंडर का ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। आपको ना ये पहला वाला ऑप्शन यूज करना है, डिवाइड। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अभी देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पर हम राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप करेंगे, तो देखो ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग हो गई हमारे पास। ऐसे ही मुझे ना इसको चार पार्ट में डिवाइड करना है। मैंने एक लाइन और ली, इसे ऐसे रखा, इन सबको सिलेक्ट किया और डिवाइड कर दिया। देन राइट क्लिक, अनग्रुप, और इसको उठा के इसे सेट कर देते हैं, इसको उठा के ऐसे रख देते हैं। तो देखो हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है। अगेन मैंने एक लाइन ले ली, दोनों को सिलेक्ट किया और डिवाइड, राइट क्लिक, अनग्रुप। तो इससे क्या हो रहा है, सारे पार्ट अलग अलग निकल के आ रहे हैं। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इससे कोई डिज़ाइन बनाते हैं। तो मुझे ना एक ना सर्विस का आइकन बनाना है। तो मैंने एक सर्कल ले लिया। फिर मैंने क्या करा, एक कॉपी करी, इसी की पेस्ट करी, और मैंने एक सर्कल और ले लिया। और इस सर्कल को मैंने यहाँ उठा के रख दिया ऐसे। देन ना क्या करा, दोनों को सिलेक्ट किया, और ना यहाँ डिवाइड के बटन पर क्लिक कर दिया। करने के बाद मैंने अनग्रुप किया, और इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट और शिफ्ट दबा के छोटा कर दिया। और स्ट्रोक को बंद कर लेते हैं। तो ये ऐसा कुछ आ गया। देन इसके बाद मैंने क्या करा, एक लाइन ली, और लाइन को मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे। और दोनों को फिर से सिलेक्ट किया, फिर से डिवाइड कर दिया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप कर दिया। तो देखो ये शेप हमारे पास इस तरीके से आ गई। और स्ट्रोक को हम बंद कर देते हैं। देखो हमारे पास डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये कौन सा टूल था, कंट्रोल शिफ्ट F9 शॉर्टकट है पाथफाइंडर की। इससे पार्ट हमारे डिवाइड हो जाते हैं। चलो एक मुझे ना लोगो डिज़ाइन करना है। किस चीज़ का लोगो होगा, वो होगा HDFC बैंक का। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, कॉपी पेस्ट किया, इसी को ऑल्ट और शिफ्ट दबा के छोटा कर दिया, और दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे डिवाइड के बटन पे क्लिक किया। देन अनग्रुप, राइट क्लिक करके इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। इसी को मैंने छोटा कर लिया फिर से, और इसका कलर मैंने यहाँ पे क्या करा, ब्लू कर दिया। अब मुझे ये चार पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने एक रेक्टेंगल और ले लिया, और दोनों को सिलेक्ट किया फिर से मैंने, और फिर से मैंने डिवाइड कर दिया। देन फिर से मैंने अनग्रुप किया,
इसको साइड में रखा, इसको साइड में रखा, इसको साइड में रखा, इसको भी साइड में रखा और इसको भी साइड में रख दिया। तो ये हमारा ऐसे आ गया। देन इसके बाद एक और काम करते हैं, इसको मैंने यहाँ रख दिया और इसको मैंने उठा के सेंटर में रख के दोनों को सिलेक्ट के ऊपर ओवरलैप कराया, फिर दोनों को सिलेक्ट किया, फिर से डिवाइड किया, फिर से अनग्रुप किया और मैंने इन दो तीन डिलीट और यहाँ पे भी ये दोनों डिलीट। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से HDFC बैंक का लोगो बन गया। चलो कोई और डिजाइन करते हैं, मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, Ctrl+G करा और इसको मैंने साइड में रख लिया। अब मुझे क्या करना है, ओलंपिक का लोगो बनाना है। तो एक सर्कल ले लेते हैं, इसी सर्कल की कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। देन राइट क्लिक अनग्रुप और यहाँ पे क्लिक करके डिलीट। इसको सिलेक्ट किया, कौन सा कलर चाहिए अपने को, मुझे यहाँ पे रेड कलर चाहिए तो मैंने रेड कलर दे दिया। इसी रेड कलर की कॉपी कर ली और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ ब्लू कलर। अब मुझे ना ये रिंग नेस्ट में से निकलता हुआ दिखाना है, तो देखो दोनों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे और क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। देन राइट क्लिक किया, अनग्रुप, इसका कलर अपन ने ये कर दिया। तो देखो ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ये आ गया हमारे पास। इसी की कॉपी कर लेते हैं, इसे यहाँ रख लेते हैं, दोनों को फिर से सिलेक्ट किया हमने, डिवाइड, देन राइट क्लिक, देन अनग्रुप और यहाँ पे मैंने ये कलर कर दिया। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से आ गया। इफेक्ट में जाता हूँ मैं, स्टाइल में यहाँ पे इफेक्ट में जाता हूँ, स्टाइलाइज में जाता हूँ और ड्रॉप शेडो देता हूँ इसकी। और यहाँ से अपन ब्लर के अमाउंट को कम कर देते हैं, यहाँ से इसकी डेप्थ बढ़ा देते हैं, यहाँ से इसके एक्स एक्सिस को बढ़ा देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से लोगो बन के आ गया ऑडी का। तो यानी काफ़ी सारे काम से हो जाएंगे इजीली। सपोज मुझे क्या करना है, अब मुझे ना कोई ना इन्फोग्राफिक बनानी है। मैंने एक सर्कल लिया, इस सर्कल की कॉपी करी, पेस्ट करा, इसी को मैंने ऑल शिफ्ट दबा के मैंने इसे छोटा कर दिया, दोनों को फिर से सिलेक्ट किया और डिवाइड कर दिया। देखो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और डिवाइड कर दिया। देन राइट क्लिक अनग्रुप और इसको उठा के इधर रख लेते हैं। तो देखो हमारे पास एक सर्कल आ गया ये, और इस सर्कल को मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और इसका कलर दे देते जो सा कलर चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया और इसी की कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+F शिफ्ट दबा के मैंने ये घुमा दिया। फिर मैंने कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, फिर मैंने शिफ्ट दबा के ऐसे घुमा दिया, फिर कॉपी पेस्ट किया और शिफ्ट दबा के मैंने फिर से घुमा दिया। तो देखो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रही है। हमने सबको सिलेक्ट किया और सबको डिवाइड मार दिया। देन राइट क्लिक अनग्रुप। एक टूल है, आप इसका यूज़ कर सकते हो जैसे मैजिक वेंट टूल। अगर आपको ब्लैक कलर चूज़ करना है तो आप बस इस पर क्लिक करना, सारा ब्लैक कलर चूज़ हो जाएगा, आप यहाँ से डिलीट कर दो इसको। तो देखो हमारे पास ये डिज़ाइन कुछ आ गया। जो कंटेंट मुझे डालना होगा मैं इसमें डाल दूंगा। ये आ गया हमारे पास। आ गया समझ में? तो ये काफ़ी सही अच्छा टूल है। अगर लाइक मुझे ना कोई कहता है वेब का आइकन बनाना है, तो देखो कितना आसान है बनाना। आप क्या करना है, एक सर्कल लेना और इसमें स्ट्रोक दे देना, कौन से कलर की स्ट्रोक चाहिए, ब्लैक कलर की चाहिए मेरे को। और यहाँ से अपन स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं। देन एक काम करते हैं, हम लाइन लेते हैं एक, और लाइन को मैं बिल्कुल बीच में यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे। अगर इसे कर्व देना है तो कर्व देने का तरीका है, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक कन्वेंटर टूल है। जो पुराना वर्जन यूज़ करेगा ना उसको नहीं मिलेगा, जो नया वर्जन है उसमें है ये टूल।
मैंने यहाँ क्लिक किया और यू ड्रैग करके ऐसे रख दिया। हाँ हेलो हेलो, क्या चीज़, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे थे? अच्छा, से बोल दो वहीं मैं घर आऊँगी तो आ जाइए। हाँ, तो बहाना मार दो कि अभी ना कोई आ रखा है, तो एक काम करिए कल परसों आ जाइए। हाँ, तो फिर कहिए मैं घर आऊँगी ना वहीं आ जाइए। ऐसे बोल दिया भी बोला। ठीक है, क्या अभी कोई आ रखा है, ये बहुत सारे रिश्तेदार आ रखे हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। और इसके बाद मैंने क्या करा, ऐसे देखो मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया। अब देखो सबको सिलेक्ट करेंगे और ना यहाँ पे डिवाइड मार दिया। देखो डिवाइड मारने के बाद अनग्रुप किया। ये देखो यहाँ से इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट और इसको भी डिलीट। तो देखो हमारे पास ये इस तरीके से डिज़ाइन बन गया। और साइज को अपने हिसाब से बढ़ा देते हैं। और ये देखो हमारे पास इस तरीके से बन रहा है। ठीक है। इन्फोग्राफिक मतलब आपने मतलब क्या होता है इन्फोग्राफिक? इन्फोग्राफिक मतलब जहाँ पे हम ना कंपनी के बारे में अलग अलग डिटेल दे सकते हैं, तो उसे इन्फोग्राफिक बोलते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, इससे ये एक आइकन बनाया है इस तरीके का वेब के लिए। ठीक है, मुझे वेब के आइकन बन गया। मुझे कॉर्नर में ना छोटी छोटी लाइंस चाहिए। तो देखो मैंने फिर से क्या करा, एक सर्कल लिया यहाँ से और सर्कल को ऐसे ड्रॉ किया ये रहा। और अब मुझे क्या करना है, छोटी छोटी लाइन चाहिए, तो मैंने इसी की कॉपी करी, इसी को पेस्ट करा। कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल एफ से पेस्ट कर रहा हूँ। तो दोनों को सिलेक्ट करा मैंने यहाँ से, इसको और इसको, और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से क्या हुआ, ये अलग हो गया होगा। देखो ये अलग हो गया, इसको डिलीट मार देते हैं। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। ये कलर दे दिया हमने। अब ये मुझे सिर्फ आधा हल्का हल्का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे। लाइन को मैं यहाँ रख लेता हूँ। एक लाइन को मैंने यहाँ रख लिया, इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट किया। और मैंने क्या करा, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। देन राइट क्लिक अनग्रुप। और इतना करने के बाद इसको डिलीट मार देते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से आ गया है। हाँ हेलो। हेलो, हाँ, क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, क्लास ले रहा था। मेरी बात कर रहे हो? यार अभी तो मैं कहाँ पे, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ। अभी मैं तो आपको यार मैं काम करने की बात वाला काम बताया कोई क्या चीज़, मेरे को मिल जाता संडे को चल कोई पड़ेगा। टाइम भी नहीं बात आते संडे को चल पड़ेगा। बच्चों के पास घर चला जाऊंगा यार। अरे संडे को वैसे नहीं आएगी भी सही, वैसे उस पे भैया दूज पे आएगी। मैं चला जाऊँ? चला जा, तू चला जा। नहीं चला जाता है। हाँ ठीक है, एक फिर बार चला कॉल, के दो बार पिछली बार कॉल कर संडे ली। को कह रहा हूँ बारिश आएगी, इस बार काम पड़ गया। फिर दूसरे हाँ दिन इस बार तो अजीत के साथ चला गया तो गाड़ी बुक हाँ करवाया था ठीक है। बारह। तो, पिछले संडे सैटरडे बारिश ही बंद नहीं हो पाई 3 दिन। तो एक बार कॉल कर ले उसे, वो कोई वो आ रखे है, पता नहीं कौन, बुआ बुआ कौन आ रखी है। तो एक बार कॉल कर लियो। क्या कर क्या होगा उसमें जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हम ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। ये समझ में आया ना? तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। और चलो इसको साइड में रख लेते हैं, कंट्रोल जी दबा के इसको साइड में रख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे डिज़ाइन बन जाएंगे। जैसे कि मुझे अगर कोई कहता है कि लेटर हेड डिज़ाइन करना है, या फिर कोई कहता है कि कोई फ्लायर ही डिज़ाइन करना है, तो देखो सिंपल है डिज़ाइन करना। आपने कोई कलर ले लिया यहाँ पे, यहाँ कलर लिया। देन इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखना है। हमने एक सर्कल बनाया और सर्कल को मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया और इसका कलर दे दिया, हमें कौन सा कलर चाहिए। यहाँ से कलर चूज़ करा। और इसके बाद हमने दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करना है। ये टूल जब ओपन होकर आएगा कंट्रोल से टैप 9 से। अगर नहीं आ रहा उससे तो आप एक काम करना, विंडो में जाना और यहाँ पे पाथ फाइंडर मिलेगा, ये शॉर्टकट इसकी।
और यहाँ डिवाइड के बटन पे क्लिक कर देना। देखो ये वाला ऑप्शन है डिवाइड का, इससे डिवाइड कर देना, देन अनग्रुप कर देना और इसके बाद इसको डिलीट मार दो। तो देखो ये ऐसा कुछ बन गया। अब मुझे यहाँ पे अलग कलर चाहिए तो मैंने एक सर्कल और ले लिया, एक सर्कल और ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने यहाँ पे कलर दे दिया ये वाला और ऐसे कर दिया, इसको पीछे भेज दिया इस तरीके से, ये आ गया। और दोनों को सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे और डिवाइड कर दिया, देन राइट क्लिक किया ग्रुप कर दिया, इसको भी डिलीट मार देते हैं। तो जो कल हमने क्लिपिंग मास्किंग सीखी थी वो चीज़ मैं अब यहाँ लगा दूंगा, यहाँ फोटो लगा दूंगा। तो मुझे फोटो लगानी है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेके इसे सेट कर देते हैं और यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है। अच्छा चलो, ये तो हमारी थी, हमने सिंपल इमेज लगाई थी, पर मुझे ना क्या करना है, अब थोड़ा सा मैं अलग बता रहा हूँ आपको। मैंने ना एक लाइन ली और इस लाइन को मैंने यहाँ पे रखा और दोनों को ना सिलेक्ट करके डिवाइड कर दिया, देन राइट क्लिक किया अनग्रुप, और इसको मैंने थोड़ा सा ना इधर शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, ऐसे कर दिया इसे यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे दोनों में एक ही इमेज डालनी है। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, आपने क्या करना है, कोई इमेज उठा लो, आ, जैसे कि सपोज मैं ये वाली इमेज उठा लेता हूँ, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा और इसको उठा के मैं इमेज को बड़ी कर देता हूँ। अब ये दोनों में एक ही इमेज डालनी है मुझे। तो पहले तो बैक कर देंगे, बैक करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट कर ली ब्रैकेट, और आपने क्या करना है, पहले इम्बेड करना है। ठीक है, अगर देखो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिपिंग मास्किंग, कल बताई थी मैंने कंट्रोल 7 शॉर्टकट होती है क्लिपिंग मास्किंग की। तो हो क्या रहा है कि एक ही में शेप में आ रही है, पर आपको दोनों शेप में एक ही अगर इमेज चाहिए तो दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल पहले 8 करना है, कंट्रोल 8 से कंपाउंड, और फिर दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7। तो क्लिपिंग हो गई यहाँ पे हमारे पास इस तरीके, तो दोनों में एक ही इमेज आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, दोनों शेप के अंदर एक ही इमेज आ गई है। तो मैं कोई और डिज़ाइन बना लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगल को मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा राउंड कर लेता हूँ ऐसे, और इसका कलर दे देता हूँ यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, और इसी की कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, ये कॉपी कर ली। ठीक है, और सेकंड हम क्या करेंगे, इसके अंदर कलर दे देते हैं कोई सा अच्छा सा, तो मैंने ब्लैक कलर दे दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 8 कर दिया, कंपाउंड, दोनों मर्ज हो गई। अब मुझे कौन सी इमेज लगानी है, मुझे ये वाली इमेज लगानी है। तो मैंने उठा के इस इमेज को यहाँ रख दिया, ये इमेज मैंने यहाँ रख दी। तो मैं यहाँ से इम्बेड कर लेता हूँ और इसको मैं पीछे भेज देता हूँ, और मैंने क्या करा, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 कर दिया, क्लिपिंग मास्किंग। तो ये कुछ इस तरीके से आ रही है। अच्छा, पीछे अगर बेस भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी की कॉपी करके इसे पीछे भेज देंगे ऐसे, और अब दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 7 कर दिया, तो पीछे बेस भी आ जाएगा इस। हम्म, आपने क्या करा, इसको और इस इमेज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 7 कर दिया, क्लिपिंग, तो ये पीछे बेस भी आ रहा है और यहाँ पे इमेज भी आ रही है। तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हो रहा है। अगर आपको इमेज को क्लिक करके को आपको थोड़ा बहुत मूव करा तो ऐसे ही उठा के ही ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, अगर 3D लुक दिखाना है थोड़ा सा तो वो भी पॉसिबल है, आप इसकी कॉपी कर लेना इमेज की, कंट्रोल 8 से पेस्ट करना, और जितना एरिया आपको बाहर पूरा निकलता हुआ दिखाना है, आपने उतना बड़ा रेक्टेंगल ले लिया इस तरीके से। मैं इसे पूरा यहाँ तक फिर ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 कर लिया, तो इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 कर दिया, क्लिपिंग मास्किंग। ये देखो, तो ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन इस तरीके से आ गया, और आपको जो कंटेंट डालना होगा वो कंटेंट डल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, पाथफाइंडर नाम है इसका। तो इसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं, लाइक अगर हमें शेप को मॉडिफिकेशन करनी हो तो जैसे मैंने एक ये शेप ली, मैंने एक सर्कल लिया, मुझे इसके अंदर इतने में अलग कलर चाहिए, तो मैंने क्या करा, दोनों को सिलेक्ट करके और डिवाइड मार दिया, और राइट क्लिक करके अनग्रुप, और इसको उठा के डिलीट, और इसके अंदर मैंने ये कलर दे दिया।
चलो, तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सेकंड आते हैं, इसी के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो एक प्रॉपर्टी तो हमने ये कर ली, दूसरी और ये तीसरी देख लेते हैं। देखो, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको मैंने यहाँ रख लिया, इसका कलर मैं यहाँ ये रख लेता हूँ। अब दोनों को मुझे मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करने से क्या हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा। तो हम इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। तो डिज़ाइन देखो मेरा कुछ इस तरीके से बन गया। तो यही ऑप्शन यही मिलेगा मर्ज करने का, तो ये मर्ज करने का ऑप्शन है यहाँ पे। आप डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे मुझे एक सर्कल लिया मैंने, यहाँ पे मैंने एक सर्कल रख लिया इस तरीके से, और मैं इसको क्या करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके डिवाइड कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया, अनग्रुप, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया मर्ज, और इसको मैंने यहाँ पे उठा के ऐसे रख लिया, और इसका कलर मैंने यहाँ पे दे दिया येलो, ये वाला। कॉपी पेस्ट, कलर दे दिया मैंने यहाँ पे येलो। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया, वही सेम चीज़, डिवाइड, राइट क्लिक, अनग्रुप, इसको इसको डिलीट मारा, इसको डिलीट मारा, इसको उठा के मैंने यहाँ रख लिया। तो हम अपने हिसाब से डिज़ाइन इस तरीके से बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बन जाएंगे। हाँ, हेलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बता। बात तो हुई थी दिन से, मतलब हाँ ठीक है यार, मैं जब वो मैंने पूछा आप आए तो है, हाँ फिर बाद में देख रहे हैं क्या नाम है, हाँ, कोई आ रखा है, वो बुआ आ रखी है शायद इसकी, बुआ जी की। थोड़ा हाँ यार वो राहुल के साथ आया तो मतलब ठीक लगता है। तो हाँ जो भी पता करना है ये मैं क्या करने वाला चला जाऊँ दिवाली पे। हाँ, तो आके आके मिलिए, दिवाली रुकेगी के बाद रुकेगी सही, 2-3 दिन तो रुकेगी यहाँ पे। वो मना करे ना, भाई दोस्त के बाद दिन में नवंबर में आऊँगा, एक दिन के लिए आऊँगा भाई दोस्त। अच्छा, तो बाद में मिल लियो फिर, अभी आके मिल लियो वहाँ से दिवाली के बाद। अच्छे से चलेंगे दोनों, है हाँ ना। ठीक है, संडे के दिन चल पड़ेगा। हाँ संडे। ठीक ठीक। तो सैटरडे को देखो तुम फ्री होता है तो सैटरडे साथ फिर तो एक घंटे के लिए सैटरडे फ्री हो इस बार। सैटरडे को इस बार क्या है, सैटरडे को इस बार छुट्टी है, सैटरडे की तो छोटी दिवाली है। हमारी छोटी, छुट्टी है। हाँ छोटी दिवाली है ना सैटरडे, नहीं वो है, अरे क्या नाम है, धनतेरस है सैटरडे की धनतेरस तुम्हारी छुट्टी है ना, मेरी छुट्टी नहीं है, तो एक काम करते हैं हाँ सैटरडे को चलते हैं फिर। ठीक है, सैटरडे को धनतेरस है पर तो धनतेरस को जाते नहीं है क्या? नहीं, सैटरडे को धनतेरस है। अच्छा, तो मैं एक काम करेंगे ना, मैं दिवाली के दिन जाऊँगा, तो उस दिन चल पड़ेंगे। कब कब हाँ, जाओगे तो बताओ। दिवाली का तो दिवाली वाले दिन जाऊँगा ना। अच्छा। तो 2 घंटे लगे। हाँ, सैटरडे चल सकते हैं बताओ। सैटरडे सैटरडे को चल पड़ेगा, सब ठीक है। सैटरडे चलते हैं है ना। हाँ, सैटरडे को पता है, पर मैंने थोड़ा वो पूजा रखी है ऑफिस में। तो आप देखो, हम्म, मैं तो ये नहीं कर पाता यार, तो मैं चला जाता हूँ। क्या करें। चलो, मैं बनाता हूँ फिर प्लान, ठीक है, शाम जल्दी फ्री हो जाऊँगा। हाँ, तो ऐसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलो, ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं, ये दूसरा टूल समझ में आ गया, पहला टूल आ गया। अब तीसरा टूल देखते हैं, ये वाला। अगर हमें ना हाफ शेप को डिलीट करना होता है, एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये देखो मैंने इसके ऊपर हाफ रखा, दोनों को सिलेक्ट किया, ट्रिम कर दिया, तो देखो ये क्या हो गया, कट हो गया। इसी की कॉपी कर ली मैंने यहाँ पे, यहाँ रख दी, दोनों को सिलेक्ट किया, ट्रिम कर दिया, तो ये कट हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट, इस तरीके से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल है, आपको ये 3 टूल करके देखने हैं आज, पाथफाइंडर, और ये वाला कंबाइन, और एक ट्रिम वाला, ठीक है। इससे आपको ना इस तरीके के आइकन डिजाइन करना है, एक ये आइकन बना लेना, एक आप इस तरीके से मतलब इन्फोग्राफिक टाइप बनाना, जिसमें अलग अलग कंटेंट लिख देना, मैं दिखाता हूँ, ऐसे इन्फोग्राफिक मिल जाएगी आपको।
ऐसा कुछ ले लो, ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से इन्फोग्राफिक बनानी है, ठीक है। इस तरीके से इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करनी है, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपने इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करनी है, बेसिक बेसिक सी, ठीक है। ये बन जाएगा, ये शेप बन जाएगी, देखो आधा आधा हो रखा है इसमें। अच्छा, मुझे अगर देखो ये बनाना है तो देखो ये कितना सिंपल है। अगर मुझे क्यूब बनानी है तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन है पॉलीगन का, मैंने पॉलीगन लिया और पॉलीगन को मैंने यूँ घुमा दिया ऐसे, ठीक है। फिर मैंने ना ये लाइन ली, लाइन लेने के बाद मैंने इस लाइन को यहाँ रख दिया और इसके अंदर कलर दे दिया मैंने ब्लैक कलर। फिर मैंने क्या करा, एक लाइन और ली, इसको भी मैंने यहाँ रख दिया, एक लाइन और ली, मैंने इसको भी यहाँ रख दिया, ये आ गया। फिर मैंने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिवाइड के बटन पे क्लिक कर दिया। देन राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लिया और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसे कंबाइन कर लिया ऐसे, और इसका कलर दे दिया मैंने यहाँ पे ये वाला। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसके अंदर मैंने कलर दे दिया ये वाला, और फिर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसके अंदर मैंने कलर दे दिया ये वाला। तो देखो हमारे पास डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से बन के आ गया, क्यूब बन के आ गई ऐसे। तो इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये टूल पे ही काम करना है, ऐसे अलग अलग इन्फोग्राफिक बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। देखो ये भी अच्छा सा बन रहा है, ये भी बन जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे ट्राई करना है इस तरीके के। ये देखो, ये सर्कल बने हुए हैं यहाँ पे और सर्कल हाफ हो रखे हैं, ये भी इसी तरीके से बनेगा। तो ऐसे ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये भी इसी तरीके से बना हुआ है, हाफ क्या कर रखा है, इसे ट्रिम कर रखा है। यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, एक रेक्टेंगल ऐसे बना रखा है, इसको थोड़ा सा राउंड कर रखा है। देन उसके बाद इसने क्या करा, एक लाइन ली, पहले इसी की कॉपी कर ली इसने, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसने फिर क्या करा, एक लाइन ली, लाइन को यहाँ पे ऐसे रख दिया। देन दोनों को सिलेक्ट करा और यहाँ से डिवाइड मार दिया और अनग्रुप कर दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट मार देंगे। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कलर रख लिया, कौन सा कलर चाहिए, ये मैंने कलर रख दिया यहाँ पे, इसको मैंने उठा के ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट करके रख दिया। तो देखो ये हमारे पास ऐसा आ गया है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बन जाएंगे इससे, तो ये ट्राई करना है ऐसा, ठीक है। बस इतना करो आप।